तो आपकी इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के मैंने कई टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने लिंक दी हुई है, आप सारे वीडियो देख सकते हैं इतिहास के। तो आज के सेशन में इतिहास का नया टॉपिक है गुप्त उत्तर काल या वर्धन काल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, पुष्यभूति वर्धन। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में राजधानी है, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा पहला वाला। पहला देखिए आता है वर्धन राज्य, इसका संबंध हो जाएगा, इसकी राजधानी हो जाएगी थानेश्वर। फिर है मौखरी, इसका हो जाएगा दूसरे से कन्नौज। फिर है बाकाटक, इसका हो जाएगा राजधानी पुरिका। फिर आता है राज्य मैत्रक, इसका हो जाएगा चौथे से वल्लभी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंश हैं, सूची 2 में संस्थापक हैं, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए वर्धन राजवंश, इसका हो जाएगा चौथे वाले से पुष्यभूति जो कि संस्थापक थे। फिर आता है मौखरी, इसका हो जाएगा दूसरे से ईशान वर्मा। फिर आता है वाकाटक, इसके संस्थापक हो जाएंगे तीसरे से विंध्य शक्ति। फिर आता है मैत्रक, इसके संस्थापक हो जाएंगे भटार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो ऑप्शन सी, बैजंती या वनवासी को। अगला है निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हुएनसोंग। अगला है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन है, ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट है, प्रतापशील हुण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला है शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को। अगला है, हुएनसोंग ने किसे शीलादित्य कहा है? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए, शशांक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? कहाँ किया करता था? ऑप्शन बी, प्रयाग में।
वर्धन वंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन बी मथुरा। कभी बाणभट्ट निवासी था? तो कभी बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में किया था। नागानंद, रत्नावली व एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन डी सियूकी की रचना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए वातापी या बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव सेन सेकेंड। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुंग्स के पास एक राजदूत भेजा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट आपका है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा और अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो ऑप्शन ए बांग हुएन तसे। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन बी इत्सिंग को। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन सी 14 साल। अगला है, हुएनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ऑप्शन ए कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? तो ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में रचनाकार हैं और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए पहला है, रचना जो है हमारी हर्षचरित और कादम्बरी, ये हो जाएंगे चौथे वाले से। बाणभट्ट, फिर है नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ये हो जाएंगे दूसरे से। भर्तहरि, फिर है सूर्य शतक, ये किसके रचनाकार हैं? तो ये हो जाएगा तीसरे से। मयूर,
फिर है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ये हो जाएगा पहले वाले से हर्षवर्धन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो ऑप्शन बी कालिदास। कथन है, कारण है और कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, इसकी व्याख्या कारण आर करता है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब पहला है अवंती, ये हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। फिर है सिंहनाद, ये हो जाएगा महासेनापति। फिर है कुंतल, ये हो जाएगा सेनापति या अश्वसेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो ऑप्शन सी वेन सॉन्ग। अग्रहार का अर्थ था, तो अग्रहार का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। अगला है घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था, तो ऑप्शन ए जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी खालिस्तान थी। ऑप्शन बी कन्नौज। और आज का लास्ट है, सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन डी वेन सॉन्ग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।